जय श्री राम मित्रों, सूर्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लैसे और मैसे का जनरल टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको लॉन्ग मेथड जो आज तक पढ़ते आए हैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि 2 मिनट के अंदर लैसे और मैसे किस प्रकार से एक चौथी क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है। जिसको 10 तक 12 तक पहाड़े आते हो वो आराम से निकाल लेगा। तो लैसे को जैसे लैसे का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म एलसीएम होता है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। जैसे 18 और 20 का एलसीएम निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। 18 और 20 को हम साथ साथ में लिख लेते हैं, आज तक हम पढ़ते आए हैं। इसमें देखते हैं किस संख्या का छोटी से छोटी संख्या का भाग जाता है। अब आज संख्या 2 है तो 2 का भाग दिया 9 बार जाएगा, और 2 का भाग दिया 10 बार जाएगा 20 में। फिर 2 का जा रहा है 10 के अंदर 9 को 9 उतार लेंगे, और 10 में दिया 5 बार गया। फिर 3 का देंगे, 3 का 3 बार गया और 5 में नहीं जाता पूरा। फिर 3 का देंगे, 3 का 1 बार गया और 5 में नहीं जाता। फिर अब 5 का देंगे। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर ये लास्ट में 1 आ गया। तो हमने जो आगे वाली संख्या है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं सभी संख्याओं को एक साथ में, 3, 3 और 5। तो इनको गुणा करने पर जो आंसर आया 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। ये तो हमने लॉन्ग मेथड हो गया। उसी प्रकार मैसे का भी लॉन्ग मेथड क्या होता है जो पढ़ते आए हैं। मैसे का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्ती होता है, इसको एचसीए बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर 16 और 20 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि 16 को अलग लिख लेते हैं और 20 को अलग लिख लेते हैं। 16 का अभाज्य गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का भाग देंगे 1 बार। 16 का 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 10 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 का भाग देंगे 1 बार। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड में हमने देखा कि 16 तो बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, और 20 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इसमें जो जोड़ा मिल रहा है दोनों में उसी को हम लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो ये हो गया 2 जोड़े में से 1 लिख लिया, 1 इस जोड़े में लिख लिया। तो एचसीएफ कितना आ गया, 4। ये आज तक हम पढ़ते आए हैं। इसमें क्या बच्चे भी कन्फ्यूज होते हैं कब छोटा लेना है कब बड़ा लेना है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे 16 और 20 का लैसे और मैसे निकालना है तो हम क्या करेंगे, 16 और 20 में सबसे बड़ी कौन सी संख्या का भाग जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी। जैसे 16 के अंदर 4 का भाग जाता है, 20 के अंदर 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, तो केवल 4 का भाग देंगे। 16 में 4 का भाग दिया, 16 के अंदर 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार। 20 के अंदर 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार। देखा दोनों के अंदर किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, कॉमन सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो हम लिख देंगे एचसीएफ कितना आ गया, 4। एचसीएफ लिख देंगे 4, और जो लैसे है वो लिख देंगे 4 गुणा 4 गुणा 5। तीनों संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे। 4 पंजो 20, 20 चौके 80, 80 लैसे आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा इसका 4। लैसे 80, में से 4। एक बार और देखो दूसरा क्वेश्चन के ऊपर अपन करते। 18 और 20, 18 और 20 में कॉमन क्या आता है, दोनों में 2 आता है। एक तो 9 बार गया और 10 बार, 9 और 10 में कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसका एचसीएफ जो बाहर है उसको एचसीएफ लिख देंगे, और जो अंदर सबको तीनों को गुणा करके एलसीएम लिख देंगे। 10 नाम 90, 90 दूना 180। हमारे 18 और 20 का जो लैसे आया था वो 180 आया था। उसी प्रकार यहाँ भी 18 और 20 का लैस है हम 180 आया और में से 2 आया, जो कि हमने मात्र 10 सेकंड के अंदर इसको निकाल दिया। जैसे 9 और 27 का लैस है और में से निकालना, तो इसमें से कॉमन 9 ही आ रहा है, तो यहाँ 1 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बचेगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 9, और इसका एलसीएम हो जाएगा 9 तिया 27। जैसे 4 और 5 के आगे कुछ भी नहीं है, ना कॉमन आएगा तो 1 मान लेते हैं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, और इसका एलसीएम हो जाएगा
4 पंजो 20। जैसे 26 और 16 है, इसका HCF और LCM निकालना है के लिए कॉमन लेते हैं। देखो 2 कॉमन आ रहा है, फिर 13 बचेगा, तो बिल्कुल सही है, 2 ही कॉमन आएगा, तो ये बचेगा 13 और यहाँ पर बचेगा 6। तो HCF आ गया, 2 बाहर वाली आ गई HCF, और LCM कितना आएगा, LCM आएगा 13 × 78, 78 इंटू 2, 78 इंटू 2 करने पर आता है 156। उसी प्रकार 8 और 18 है, उसमें कॉमन देखते कितना आता है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 9। कॉमन नहीं है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर देख लेंगे HCF आ जाएगा 2 और इसका LCM आ जाएगा 9 चौका 36 दूना 72। इस प्रकार दोस्तों आज जो हमने एक छोटा सा टॉपिक लेसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो लिया गया टॉपिक है, उसके अंदर लेसे और मैसे के लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड के बारे में हमने पढ़ा है। लॉन्ग मेथड में लेसे साथ साथ में लिखते हैं और मैसे के अंदर अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करके और हम उसके जोड़े के अकॉर्डिंग ही मैसे निकालते हैं। लेकिन हमने ट्रिक से देखा कि एक कॉमन संख्या का चयन करते हैं कि जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या को बाहर लेने पर जो बाहर आता है वो HCF होता है, जो तीनों का गुणन होता है वो उसका लेसे होता है LCM। इस प्रकार सारे क्वेश्चनों को अब यहाँ पर 6 एग्जाम्पल हमने डायरेक्ट लिए जिनका लेसे और मैसे मात्र 1 मिनट के अंदर 6 क्वेश्चनों का लेसे और मैसे निकाल लिया, जबकि 2 मिनट के अंदर हमसे जो लॉन्ग मेथड है उससे हमने लेसे और मैसे निकाला। कोई भी टीचर या कोई भी गार्जियन से आपसे पूछ लेता है कि इसका लेसे, जैसे 18 और 20 का लेसे और मैसे बताइए, तो पेन कॉपी उतारते हम देखते हैं 18 और 20 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आते ही हम देख लेते हैं 2 कॉमन आ गया तो मैसे 2 हो गया और लेसे हो जाएगा 180 हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आज हमने लेसे और मैसे का एक छोटा सा टॉपिक जो कि क्लियर किया है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक के साथ में आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम मित्रों।